गुल प्लाजा पे दोबारा बात करेंगे और अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ज़ाहिर है 80 अफराद ऑलमोस्ट लोग कह रहे हैं, जो लवाहिकीन हैं, जो इंतज़ामिया हैं कि लापता हैं, उनको अपने प्यारों की तलाश है। 26 ऑलमोस्ट रिकवर की जा चुकी हैं डेड बॉडीज़, जिनमें से पास के DNA कर लिए गए हैं, बाज़ आइडेंटिफाइबल हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं है। लेकिन ये सानेहा ज़ाहिर पहला नहीं है और हम सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि आखिरी हो। क्या इसके बाद वाकई क्यों उम्मीद रखें कि कराची की तमाम इमारतें, प्लाजे, फ्लैट, बिल्डिंगें, शॉपिंग मॉल्स, दर्जनों ऐसी मार्केटें हैं जहां पर नहीं रियलिस्टिकली नहीं, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आग भी लगेगी, ये सब कुछ, ये नेचुरल चीज़ें हैं दुनिया में और ज़िंदगी में होती हैं। बट व्हाट वी कैन डू, और जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सारी एक जो हमने लिस्ट बनाई हुई है, इन केस ऑफ फायर, लिखा होता है ना बड़ा बड़ा, कहीं अस्पतालों में जाएं, कहीं इधर उधर जाएं, एयरपोर्ट्स वगैरह में, इन केस ऑफ फायर शाउट फायर फायर, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें, एक प्रोटोकॉल होता है पूरा। हम तवज्जो ही नहीं देते। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम बड़े बड़े प्लाजा और ये सब कुछ तो खोल लेंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी सिक्योर करना, ये सेफ्टी मेजर्स उठाना, लेना, लोगों को इन्फॉर्म करना, ये हम नहीं, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। वो कहीं नहीं होता। मतलब जो दफातर हैं जहां मैं और आप हों या कहीं और हों, मतलब you know it is not a priority। और हर ट्रेजेडी के बाद हम ये बातें करते हैं कि हाँ ये सब कुछ होना चाहिए, और 4 दिन नहीं गुजरते और उसके बाद भूल जाते हैं। वी आर ट्राइंग कि ये सारी चीजें हम ना भूलें और हम इनको इनकलकेट करें अपनी जिंदगियों में। नादिर नबील कबूल हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर, जाहिर है लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन गुल प्लाजा कुछ आइकॉनिक जगह होती हैं शहर कराची की, उनमें से एक था। इस तरह जलकर राख हो जाना, फिर लोग कहते हैं बीच में पानी ख़त्म हो जाता था, रोड की बंदिश भी थी। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डिबेटेड। क्या नहीं ज़रूरी था कि एक 3rd डिग्री फायर के वक्त, सैटरडे को, जब शहर में शादियों का भी बहुत रश है, सब कुछ हो रहा है, तमाम ट्रैफिक पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती कि लीव एवरीथिंग असाइड एंड मेक श्योर कि जो रास्ता है, जो हाइड्रेंट से पानी जा रहा है या फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, ये क्लियर हो, क्योंकि फायर ब्रिगेड इंक्लूडिंग द हाइड्रेंट्स दे गॉट स्टक इन द ट्रैफिक टू। जी बिल्कुल, absolutely. First of all, my heart goes out to all the victims and all those affected by this severe tragedy. देखिए, बिल्कुल इसमें तो मुर्तज़ा वहाब ने खुद कल आपके ही चैनल पे एक टॉक शो पे बोला कि उन्होंने सीएम साहब से बात की है कि स्ट्रिक्ट एसओपीज इन्फोर्स करने चाहिए थे। बट इस पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आवाम है, एक क्राउड मैनेजमेंट का भी एक बड़ा इशू हमें फेस करना पड़ता है। सभी जिसको बोलते हैं ना, आई एम श्योर एवरीबडी wants to help out in such situations, but they don't realize that instead of helping out, they're creating hurdles for those actively involved in the rescue operations. पूरे इलाके के लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उनकी वजह से, और अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा हमने देखा है कि मीडिया चैनल्स की जो DSNGs हैं, जो उनके जो व्हीकल्स हैं, वो भी ब्लॉक कर देती हैं। बल्कि मुर्तज़ा वाब ने तो यहाँ तक भी बोला कि बहुत सारे जो पुलिस की जो मोबाइलें हैं, वो भी रास्ता ब्लॉक कर देती हैं कि ऑन टाइम जो एम्बुलेंसेज हैं या फायर टेंडर्स हैं, वो उनका आमदोरफ्त में भी मुश्किलात होती हैं। अब देखिए, अगेन माय रिक्वेस्ट टू यू इज एंड टू योर व्यूअर्स इज कि I understand that everybody is very upset because of the situation, as am I and the entire Sindh government. But inquiry committee एक तश्कील दे दी गई है, उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और जो बिल्डिंग की जो इंतजामिया है, उन सबको उसमें शामिल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी तो बना दी है, लेकिन ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्डिंग की इंतजामिया जो 5-5 हज़ार अप्रॉक्सिमेट दुकान से ले रहे थे, वो 60 लाख रुपए अगर महीना जमा कर रहे हैं, तो वो कहाँ लग रहा है? मतलब ठीक है जी, वहाँ पे डीजल भी आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, चौकीदारों की तनख्वाह भी जा रही है, इतने लाखों मिलियंस ऑफ रुपीस फ्रॉम वन बिल्डिंग, वेयर आर they being consumed, and then आपके अपने ओहदेदार हो गए, डीसी हो गए या मेयर कराची, जिस पे खुद ही लोग कह रहे हैं, ये सारे तो स्टेक होल्डर, these people are answerable। इन पे मुश्तमिल कैसे कमेटी तश्कील दी जाएगी? मतलब फिर ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये इतनी इंडिपेंडेंट भी ना हुई। फिर इंक्वायरी तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये लोगों से तो सवाल और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं इंक्वायरी? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। एंड देखिए, इसमें जो हमारे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और जो इसके अलावा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उसमें होंगे। एंड ये आपको मैं यकीन दहानी कराऊं कि जो पार्टी की लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली लुकिंग इनटू दिस, एंड नोबडी विल बी स्पेयर्ड। इसमें किसी की भी अगर गफलत पाई जाएगी, कोई आला सा आला ओहदेदारान भी अगर ना हो, तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंड वंस एंड फॉर ऑल वी हैव टू फिक्स कराची जो है इस वक्त एक कंक्रीट जंगल बन चुका है। एंड ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पार्टी की
अवलीन तरजीह है कि कराची को अभी हमने ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करना है, मेक इट इनटू अ सिटी दैट इट डिजर्व्स। इट्स द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। इतने यहाँ पे लोग रहते हैं जो पाकिस्तान को मगर क्या करें कि जो शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जब शहर के बसने वाले कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल बात हो रही है और फिर जवाब और जाहिर है दलीलें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर शायद आपकी लीडरशिप को भी वो दलीलों से ही समझा लेते हैं। और नादिर, हम ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहला तो इंसिडेंट है नहीं। ये हुआ होता ना कि 20 सालों में पहली ऐसी आग लग गई और हमें समझ ही नहीं आई कि इसको हैंडल किस तरह करना है। ये आए दिन हमारे यहाँ होता है, ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। 4 दिन के लिए हम बातें करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अब आपसे सवाल ये हम करना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमने रिसेंट कुछ महीनों में देखा है कि कराची की पूरी ओवरहॉलिंग हो रही है ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से, और उसके हमने कुछ पॉजिटिव ये देखे कि लाल सिग्नल होता है तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, विच इज़ लिटरली द लीस्ट ऑफ इट ऑल। लेकिन क्या हम ऐसा ही कोई प्रोग्राम देखेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे प्लाजाज हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दफ्तर हैं, उनमें पूरी फायर ड्रिल्स हो, एक मैंडेटरी हो कि आपने फायर स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एग्जिट, स्प्रिंकलर्स ये लगाने ही लगाने हैं, वरना हम आपको खोलने नहीं देंगे, हम आपको काम नहीं करने देंगे। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? जी, आप दुरुस्त फरमा रही है। When I used to be in university in America, there used to be a routine fire drill, एक proper drill होता था जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता था कि अगर खुदा ना खास्ता if there's a fire that breaks out, how you supposed to calmly and safely exit the building। यहाँ पे पाकिस्तान में, सिंध में specifically laws are there, इसकी implementation में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए हमें जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो ट्रेड यूनियन है, जो दीगर ताजिर हैं, इत्तेहाद है, उनकी हेल्प हमें दरकार है कि व्हेन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज। तो चलें इसी पे बात कर लेते हैं। ताजिर रहनुमा हमारे साथ जावेद बलवानी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं KCCI के, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है कराची के मामलात को समझते हैं। जावेद बलवानी साहब वो कहते हैं कि जी जब भी इस तरह की बात की जाती है ताजर हर्डल्स क्रिएट करते हैं। वैसे ताजर बहुत सारे मामलात में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हम आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हुकूमत पर डालते हैं, मार्केटों की अपनी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हर शख्स को यही लगता है कि ना कभी आग लगेगी ना हमें कुछ होगा और हम सब जिंदा इसी तरह हमेशा हंसते खेलते ये कारोबार करते रहेंगे। बट दिस इज अनदर इंसिडेंट जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि ये सानेहा किसी के साथ भी किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकता है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं सबसे पहले जो है ना उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूंगा जिनके लोग वहाँ चले गए, हमारे भाई हमारी बहनें जो वहाँ आग के अंदर जलस हुए, इंतकाल हुए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले भी यहाँ मार्केटें जली हैं, पहले भी हादसा हुए हैं, मगर पहले जो मार्केटें जली, जो केसेस हुए टिम्बर मार्केट का, बोल्टन मार्केट का, कोऑपरेटिव मार्केट का, विक्टोरिया मार्केट का, वहाँ मार्केटें जरूर जली मगर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इधर जो कैजुअलिटी हुई है उसने जो है हम सबको, कराची के तमाम लोगों को इंक्लूडिंग मीडिया के लोगों को सबको अफसोस है, गवर्नमेंट को भी अफसोस है। हमने जब CM से कल मीटिंग, परसों मैं उधर था गुल प्लाजा पे, तो CM साहब ने बोला हम फौरन इस पे मीटिंग करते हैं। मैंने सबसे पहली बात CM से यही कही कि देखें बिल्डिंग जल गई, माल जल गया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, मगर जिन लोगों की जान गई है वो सुनते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। उनकी फैमिली के साथ क्या होगा, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या होगा। हमको सबसे पहले ये करना चाहिए कि कहीं भी अल्लाह ना करे आग लगे तो कैजुअलिटी एक भी नहीं होनी चाहिए। तो सर अब क्या करना है जब हुकूमत जाहिर है ये फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट नहीं करा पा रही, ताजिर अपने तय नहीं कर रहे, तो आपको कोई रास्ता नजर आता है? क्योंकि कोई भी चीज काम इंप्लीमेंट कराने जाते हैं वहां पे दीगर मुतालबात लेके ताजिर बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल आप सर इसी चीज से ले ले, 500 दुकानों की जगह पे 1200 दुकानें अगर खोली हो। कोऑपरेटिव मार्केट की अभी आपने बात की, दोबारा बनी ना, दुकानें तो बन गई, वहां फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है?
हाँ, ये यही बता रहा हूँ मैं। आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपके तमाम सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जी सर, टाइम असल में कम होता है ना, इसलिए हमें जरा जल्दी मैं करना वही होता जल्दी है। से बता, देखिए मैं एक्सपोर्टर हूँ, हमारी फैक्ट्री के अंदर फायर अलार्म होता है और कंप्लाइंस करते हैं। हम यूरोप, अमेरिका, जापान सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं और हमने फायर अलार्म लगाए हुए। हमारे यहाँ असेंबलिंग पॉइंट होता है, 4000 लोग 1.5 मिनट में जमा हो जाते हैं उस असेंबलिंग पॉइंट पे। कितनी देर में? हम यही समझा रहे थे कि फायर अलार्म जब होगा तो लोग फौरन बाहर निकल जाएंगे, कस्टमर तो भाग जाएगा फौरन। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से अगर दुकान में आग लगी, अगर उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो तो वो उसी वक्त बुझा लेगा। अगर उसका फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा तो इसकी दुकानों में भी होगा, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेन चीज क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर, ये अगर हो जाए तो इंसान की जान नहीं जाएगी। तो ये अगर की तो सर बात ही नहीं होनी चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। और आपको तो पता है आप एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारे प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते हैं, तो आप अगर एक्सपोर्ट कर की तो पाते कोई हैं बात ही नहीं ममालिक होनी में। चाहिए। इस तरह कॉन्वर्सेशन में हम मदर साहब को भी लेके आते हैं। मदर साहब, सिंपल क्वेश्चन, मदर साहब चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? हम कोई सैकड़ों आगे देख चुके हैं, यही हम सीन देख चुके हैं, लोगों की डेथ्स देख चुके हैं, नथिंग चेंजेस। शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, कुछ नहीं बदलेगा, ये आप बिल्कुल याद रखें, इसलिए कि क्या जो आखिरी आग लगी थी उसके बाद कुछ बदला? जिस जगह पे आग लगी है उससे कुछ फासले पे कुछ साल पहले पूरा एक निशात सिनेमा जलकर राख हो गया। क्या कुछ बदला? इसी गुल प्लाजा में ये सारी मार्केट्स, और अभी हमारे जो भाई बात कर रहे थे, इन सारी मार्केट में लेबर इंस्पेक्टर्स जो है वो हर महीने दौरा करते हैं, शायद महीने में 2 बार करते हों। उस गुल प्लाजा के लेबर इंस्पेक्टर्स को पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि ये 500 दुकानें जो 1200 दुकानें बन गई हैं, इसके बारे में आपने क्या रिपोर्ट आखिर दी थी? बिल्कुल। सिंध हुकूमत बताए कि उस रिपोर्ट, अगर उसने कोई रिपोर्ट दी थी, उसके नतीजे में क्या चीज़ें हुई। जो दरवाजे बंद थे जिस वक्त आग लग रही थी, तो दरवाजे की चाबी तो वहीं होती है। दरवाजे की चाबी कोई अपने घर थोड़ी ले जाता है, वो खोले क्यों नहीं? फिर रास्ते की बात कर रहे हैं आप, ग्रीन बस का मंसूबा जो है कब से चल रहा है? उस मंसूबे को जब जाके मैंने देखा तो उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ फिर मार्केट्स खुली होती हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो सड़क तो रहती नहीं है, सड़क तो ख़त्म हो जाती है। फिर उन्हीं गली कूचों में आप चले जाएं, कोऑपरेटिव मार्केट चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं, उनके बाजार देख लें आप। आज भी आप, सबसे बड़ी आग इस शहर में बोरी बाजार में लगी थी, आज भी बोरी बाजार का वही हाल है, कहीं कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। आप चले जाएं जैनब मार्केट चले जाएं, आप जैनब मार्केट के अंदर आज भी आपको घुटन महसूस होगी। खुदा ना खास्ता आग लग जाए अगर उधर, तो कितनी अमवात होंगी। क्या कुछ किया गया? ये जो लेबर डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ये जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं, ये जितने ज़्यादातर सिविक इदारे हैं, ये कोलैप्स हो गए हैं, ये करप्ट हो गए हैं, इनकी कैपेसिटी है ही नहीं ये काम करने की। ये जो जितनी ताजर बिरादरी शोर कर रही है, ताजर बिरादरी बताए कि उनकी मार्केट्स एसोसिएशन ने क्या इकदाम किए हैं। आप आज से 1 हफ्ते बाद चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के क्या हाल है, मैं आपको बता दूंगा जामा क्लॉथ का क्या हाल है, मैं आपको बता दूंगा लुंडा बाजार का क्या हाल है। आप ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्दिया फैक्ट्री में फायर के बाद ये तय हुआ था कि हर फैक्ट्री के अंदर ये इंतजाम किए जाएंगे, चले जाएं, क्योंकि हमने अपने जो बेसमेंट है, बेसमेंट जिस मकसद के लिए बनाया जाता है वो मकसद खत्म हो जाता है। ये एक कलेक्टिव जो है, ये मैं इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी नहीं कहूंगा, ये क्राइम है। ये गुल प्लाजा का वाकया क्राइम है, ये नेग्लिजेंस नहीं है। ये इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप मालूम कर लेना, अभी आपने खुद कहा कि लेबर इंस्पेक्टर जाते हैं, साइन कर लेते हैं, आप जमा करें वो सारी रिपोर्ट, इसका ओरिजिनल मैप निकालें गुल प्लाजा का। बिल्कुल मदद साहब आप सही कह रहे हैं, और आपकी आवाज में भी जो दर्द है वो डेफिनेटली जो लोग इधर रहते हैं उनको तो ये गमो गुस्सा होगा कि क्यों नहीं कुछ बदलता। नादिर आप बताइए, कॉर्पोरेट की बात हो रही है जो कि सेटअप सिंध हुकूमत ने ही करके दिया, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एंड एवरीथिंग, कभी आपने जाके वो चेक किया है? इज इट इन वर्किंग ऑर्डर, इन वर्किंग कंडीशन? इमरान खान कॉर्पोरेट मार्केट की बात कर रहे हैं, आफ्ताब सिद्दीकी की जिम्मेदारी लगाई थी, वो सब आज भी वो क्लिप्स फ्लोट कर रहे हैं वो लोग कि जी हमने बड़ा सपोर्ट किया था। अच्छा जी बताएं नादिर।
देखिए कोऑपरेटिव मार्केट तो स्पेसिफिकली मैंने विजिट नहीं किया, मगर मदर साहब जो है बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है मैं भी कराची में ही रहता हूँ, तो ये सारे ज़ैनब मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जा चुका हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एक्सट्रीमली ओवर कंजेस्टेड हो चुके हैं। और यहाँ पे भी खुदा न खास्ता बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाए अगर फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के, तो इशू यहाँ पे भी आ सकता है फ्यूचर में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो अगेन जिस तरह मच हायर लेवल देन माई सेल्फ, अगर सीएम मुराद अली शाह साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं इंक्वायरी में, एंड अगेन जो बिलवानी साहब और इनके जो ताजिर ब्रादरान है ये सब आगे, इनको सबको मिलकर पर नादिर सवाल तो हमारा बनता है, होपफुली यू विल रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट वी आर आस्किंग यू, जब आग लगी थी इतने ही बड़े लेवल की, उसके बाद जो इंक्वायरियां हुई थी उसमें भी सीएम सिंध इन्वॉल्व थे और सारे इदारे, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? रिपोर्ट भी थी चंद्रगर रोड की, शारा फैसल की, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लिटरली आटे में नमक भी ज्यादा होगा मिकदार, जैसे कहते हैं ना। बात हम सवाल ये कर रहे हैं, हम फ्रेश स्टार्ट क्यों लेते हैं हर ऐसे साने के बाद? पहले भी तो स्टार्ट लिया था, उसका क्या बना? देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अगेन वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द ताजिर ब्रादरी, फ्रॉम द ट्रेड एसोसिएशंस, फ्रॉम द चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब मिलकर जब एक विल क्रिएट करेंगे तभी जाके चेंजेस आएगी। सिर्फ गवर्नमेंट की ऊपर ब्लेम करना आई थिंक इज अनफेयर। गवर्नमेंट का विल होता है कि जो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट ने जो लॉज पास किए हैं, व्हाई वुड वी नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट दोस लॉज, बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा निज़ाम जो है ना, ये पूरा निज़ाम इतना बोसीदा और इतना सड़ चुका है अब कि लिटरली इसमें जिसकी भी कोई जिम्मेदारी है ना, चाहे वो ताजरों की हो, चाहे वो इंक्लूडिंग द सिविल सोसाइटी, इंक्लूडिंग द सिटीजंस ऑफ द सिटी, nobody fulfills their responsibility। जैसे कहते हैं ना, अब कहते हैं ना अगर किसी जगह कूड़ा पड़ा हो तो फिर हर शख्स जो गली में गुजर रहा होता है ना, वो वहां कूड़ा डालता चला जाता है। ऐसा ही होता है। नादिर, हम जावेद बिलवानी साहब के पास प्लीज हम आएंगे और जावेद साहब हम आपसे पूछेंगे कि जाहिर है ताजरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के बाद हमने फैक्ट्रीज में कुछ चेंजेस देखी, लेकिन अभी भी वी आर नॉट श्योर कि तमाम फैक्ट्रीज में वो तमाम प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं तो एक 650 सीसी की गाड़ी नहीं आप गुजार सकते। फायर ब्रिगेड तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कुछ बदलेगा? कहीं से शुरुआत हो सकती है? हम सिर्फ दुकानदारों को ये कह सकते हैं कि 2 फायर एक्सटिंग्विशर रख लो अपनी दुकान में? देखिए, हम सबकी ज्वाइंटली एफर्ट्स होगी तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आपको मैं 2-3 सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट सिटी कौन सा है? कराची। वो क्यों फिलैंथ्रोपिस्ट का यह काम शुरू हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एड नहीं मिलती थी, लोगों को तकलीफ होती थी। एडी यहाँ बना, चीपा यहाँ बना, सीलानी यहाँ बना। पूरे पाकिस्तान के प्रोविंस में उनके सीएम्स ने कहा कि आप हमारे यहाँ भी खोलें। तो ये कराची शुरू कर सकता है और हम सब मिलके इंक्लूडिंग मीडिया को भी साथ देना चाहिए। अगर आग बुझाने के वक्त होता आग जली हुई थी, मीडिया अनाउंस करता करीब से कोई फायर टेंडर जा रहा है, करीब से कोई पानी का टैंकर जा रहा है, यहाँ मदद की जरूरत है, आप पहुंचे, तो लोग पहुंचते। और सर ये बिल्कुल, आई एम सॉरी टू से बलवानी साहब, आई विल हैव टू स्टॉप यू देयर, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। मतलब हम, आप कह रहे हैं कि रेडियो पे और टीवी पे अनाउंसमेंट्स करें, क्यों करें भाई? हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, उसको इतना एफिशिएंट होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसको इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो अपना काम करें। और लोगों का हजूम मजीद पहुंचे, लोगों का हजूम तो पहुंचना ही नहीं चाहिए, पहुंचना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट सबको मिलकर करना पड़ेगा। देखिए, आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो मुल्क तरक्की याफ्ता है, हम लीस्ट डेवलप कंट्री। बिलवानी साहब मुझे ये बताइए, ये 500 दुकानें 1200 दुकानों में कैसे तब्दील हो गई? कौन जिम्मेदार है इसका? ये नजर साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कल हमने बात की वहाँ मीटिंग, वो 1200 दुकानें नहीं है, 1077 दुकानें और बाकायदा उसकी परमिशन है। और वहाँ ग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग की, वो बाकायदा यही तो फ्रॉड है, पार्किंग यही तो फ्रॉड है। परमिशन तो मिल ही जाती है सर, एक के बाद दूसरी मंजिल डालने की। नहीं, देखें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो मेरा काम तो नहीं है, आपका काम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूवल दिया है, उसने फिर किया है। वो कल डिस्कस हो चुका है वो मामला।
नादिर, आप साथ ही बैठे हुए हैं, इसका जरा जवाब दे दें। देखिए जरा, आप खुद भी सारे नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह गोल गोल ब्लेम जो है ये घूम रहा है। हम एक ही चक्कर में घूमते चले जा रहे हैं और इस शहर का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। कराची का ये मसला है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मगर आप मुझे बताएं, हम सबको मिलके काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए जावेद साहब। काम करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बलवानी साहब, माजरत के साथ देखिए, अब हुकूमत ने, मेयर साहब ने कल कहा कि जी 1000 दुकानें बन गई हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनकी परमिशन दी हुई है। तो अब ये बराह रास्त जो इल्जाम है, ये बराह रास्त तो फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हुई ना, कि जिन लोगों ने ये परमिशन दी दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इन लोगों को पकड़ा जाए। बात की कि इन लोगों की एक और मार्केट है ओनर की, तो उस मार्केट के आप गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने वाली इमारत को देखने, उसके अंदर जाके जायजा ले लें, जो बहुत बड़ी इमारत बनी है। जी। मैंने खुद देखा है कि वहां एग्जिट रास्ते बंद कर दिए गए हैं बहुत सी इमारतों में। सब जगहों पे आगे दुकानें और ठेले लग जाते हैं फायर एग्जिट्स के सामने, बंद कर दिए गए थे। अब मुझे बताएं, फिजिकली जिसने जाके देखा है उसको पता है, अली एंटरप्राइज के अंदर आग लगी थी, पहले दिन मैंने वहां जाके विजिट किया था, साइड इंडस्ट्रियल एरिया में थी। देखिए आज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कहीं भी आग लगती है तो 3 से 5 मिनट के अंदर फायर टेंडर पहुंच जाते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी, जो 48 फायर टेंडर कराची को दिए गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में अब आग कंट्रोल हो जाती है। आज वो 48 टेंडर्स आज काम आ रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो वो आज काम नहीं आते। स्नॉर्कल 2 थी, आज 4 स्नॉर्कल है, इनकी मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा नादिर साहब, हमको फाइनल, हमें जाहिर है आगे बढ़ना है और हम आपसे क्या ही पूछें, मतलब नादिर बात पता है क्या आ गई है, अब हर कोई कहेगा जी हुकूमत से पूछे उन्होंने हमें एनओसी ही क्यों दिया था। यानी मुझे पता हो कि मेरी बिल्डिंग में फायर हाइड्रेंट्स नहीं लगे हुए, लेकिन ऐसा कोई हुकूमती इंस्पेक्टर आ जाए जो मुझे एनओसी दे दे कि मैं तो, 1 की 4 दुकानें कर लूं, लेकिन ये नहीं मुझे साथ में कह रहा कि इसमें कोई फायर सेफ्टी भी बना लेना। मतलब हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट। दूसरा ये हम साथ विजुअल्स भी कुछ चला रहे थे कि सीएम साहब की ताजरों से मीटिंग भी हुई है। ऐसी मीटिंग्स में ये बातें नहीं होती कि सॉरी हम सब कुछ बंद कर देंगे अगर आपने ये चीजें कंप्लाई ना की। अब तो यू हैव दैट पावर टू गेट इट डन। हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी। विल है कि नहीं है ये बता दें। देखिए हुकूमत का विल है बिल्कुल, और बिल्कुल ये बिलवानी साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसको हुकूमत ने ही इजाज़त दी थी 2003 में इन मज़ीद दुकानों को, बल्कि एक पूरा फ्लोर एडिशनल इसके ऊपर बनाया गया था। मेरा सवाल सिर्फ ये कि अगर अब हुकूमत विल दिखाती है और हुकूमत आती है ऐसी मज़ीद बिल्डिंग्स को जहाँ पे इरेगुलरिटीज हैं, जहाँ पे तजावुज़ात हैं, उनको ख़त्म कराने के लिए, तो ट्रेड एसोसिएशंस और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स हमें सपोर्ट करेगी, ताजर इत्तेहाद हमें सपोर्ट करेगी, या प्रोटेस्ट करेगी, या हड़तालें करेगी, या टीवी पे आके शो करेगी। लेके अब दुकानें बना के लाखों रुपए ये फ्री में नहीं बैठे होते, ये करोड़ों रुपए खर्च करके बैठे होते हैं। अब आप बताइएगा मुझे, हम तजावुजात की एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, तजावुजात यस इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या हुकूमत ये कोशिश कर सकती है कि जो इमारतें एग्जिस्टिंग हैं उनमें फायर सेफ्टी का निजाम नाफिज हो जाए, सिर्फ ये, और जस्ट सील देम। बाकी हम दुनिया के एग्जांपल देते हैं, वहां तो यही होता है, आप स्प्रिंकलर्स लगा लें, फायर अलार्म हो, फायर एग्जिट क्लियर कर दें, ये सिर्फ ये स्टार्ट फ्रॉम दीस 3 थिंग्स। हुकूमत will definitely do it, and हुकूमत will definitely implement the laws it has already passed, but we again need support from the trade unions। अगर हम सील कर दें जिस तरह हुमा कह रही है, तो सबसे पहले हमारे खिलाफ ही मुजाहरे निकलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टीवी चैनल्स ही बोलेंगी कि तो नादिर होने दें, आप सही कर रहे हैं। नादिर यही तो सारी बात है। नादिर इंतहाई माजरत के साथ पहली चीज तो मुझे बताएं, ये 1000 दुकानों की अब आप कह रहे हैं कि परमिशन हुकूमत ने दी, तो क्यों दी परमिशन हुकूमत ने? क्यों ये हम एक्स्ट्रा फ्लोर्स बना देते हैं बगैर किसी? आप पूरे आप चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड पे चले जाएं, आप खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाएं, 400 गज के प्लॉट को 420 गज कर दिया जाता है ताकि इमारतें खड़ी हो जाएं। उसके अंदर ज़्यादातर इमारतों में गैस का कोई कनेक्शन नहीं है, आप कैसे इमारतें खड़ी कर सकते हैं इस चीज़ में? ये हुकूमत अगर मगर से बाहर निकले, ये शहर को अनगवर्नेबल और अनमैनेजेबल बना दिया है आप लोगों ने। इस शहर में हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते। हम एक हादसे का इंतजार करते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई करते हैं। और आज भी आपकी वो, आप देखें चीपा एम्बुलेंस थी, ईजी एम्बुलेंस थी, सरकारी एम्बुलेंसेस कहाँ थी?
ये जो हमारा सिविक वो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो तरीक़ाकार है हमारा, पूरे सिंध में 1 या 2 बंस वार्ड हैं। आप तसव्वुर करें, इतने बड़े हादसात में 1 या 2 बंस वार्ड हैं पूरे सूबे में, जिसकी हम बड़ी वो करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पे काम किया है। ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को एड्रेस करना, इन इश्यूज को इन्फोर्स करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी हुकूमत की है। नादिर, आप हमारे पास आते रहते हैं और हम लिटरली हम एक टाइमलाइन भी अगर सेट कर लेना कि आप 1 महीने बाद नहीं, आप 3 महीने बाद हमारे पास दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे और आप हमें ये फिगर बता सकेंगे कि कराची में इतनी मार्केटों में फायर सेफ्टी निज़ाम नाफिज हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू कमिट एट दिस पॉइंट। नहीं, I definitely am not in a position to commit, but I know for a fact that CM Sindh Murad Ali Shah Sahab is taking this issue very seriously along with Mayor Murtaza Wahab। और कता कलामी के लिए माजरत, मजर साहब मेरे बहुत सीनियर है, बट इसमें रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज ही ज़्यादातर पाई गई हैं। चीपा वाले तो बिल्कुल होंगी, उनको क्यों हम रोक तो नहीं सकते, ना रोकना चाहिए, बट एट द फोर फ्रंट वॉज KMC के जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेस्क्यू 1112 का अमला है, जो हमारे DC साहब हैं, जो दीगर हुकूमती जो हमारे अफसरान हैं, वो सारे ऑन द ग्राउंड मौजूद थे। नादिर, we'll have to leave it at that। जी, आज की डिस्कशन को हमें इधर ही कंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे भी इनकंक्लूसिव है, बहुत सी चीज़ें हैव टू स्टिल। बलवानी साहब, नादिर, नबीर कबूल और मजर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।